नमस्कार, चुनावी चर्चा में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम चुनावी चर्चा में बात करने जा रहे हैं कि देखिए 40 में 40 सीट का दावा बीजेपी भले कर रही हो, परिणाम क्या आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए के तमाम नेता जितने हेलीकॉप्टर पर बैठ कर दिन भर जाते हैं चुनावी सभा को संबोधित करने, उन तमाम नेताओं के दिन भर में जितना भीड़ जुटता है ना, उन तमाम भीड़ पर तेजस्वी का भीड़ भारी दिख रहा है। और साथ ही संवाद में भी, भाषण शैली में भी तेजस्वी इन सब पर भारी पड़ रहा है। ये बात तो साफ दिखने लगा है कि तेजस्वी के सिर्फ भाषण में ही मैच्योरिटी नहीं आया है, अब वो मीडिया से भी जब बात करता है तो उसका एक अलग अंदाज दिखता है, और वो अंदाज कहीं न कहीं अब लोगों को आकर्षित करने लगा है। आज ही दो मुद्दे पर तेजस्वी का जो बयान आया है, वो बयान कहीं न कहीं दिखा रहा है कि अब तेजस्वी परिपक्व हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आज की सभा में भी उन्होंने जिस तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश किया है, चाहे वो चिराग हो, चाहे सम्राट हो, नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़ दीजिए, न उतना भीड़ उन लोगों की सभा में जुट रही है, टेबल कुर्सी लगा कर लोग बैठ के भाषण दे दिए जा रहे हैं, जितना भीड़ तेजस्वी में जुट रहा है। तो जरा तेजस्वी का आज दो तंज जरा सुनिए और उससे समझिए कि चुनाव प्रचार अब किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो कलम बांट रहे हैं, अरे भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहा है। बताओ, कलम बटेगा, नौकरी मिलेगा तो ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा तो घर में मुन्ना आ जाएगा, मुन्ना भी खुश हो जाएगा जब चॉकलेट पापा ला के देगा, घर में माँ बाप भी खुश रहेगा। आई लोग तलवार अगर रामनवमी में उठाओगे, आपस में लड़ोगे, तो सबसे पहले थानेदार साहब आपको जेल ले जाएंगे और पूरा घर परेशान रहेगा, माँ बाप परेशान रहेंगे। फिर जाइए थाना में कुछ चढ़ाना होगा, वकील बाबू को कुछ देना होगा, कंगाल हो जाओगे। और लड़की वाला के पास जाएगा कि बेटा से शादी करो, तो लड़की वाला बोलेगा ये तो जेल रह करके आया है, ब्याह भी नहीं होगा, बच्चों नहीं होगा, तो खुशहाली कैसे आएगी? टेंशन में रहोगे रे नौजवान भाई। तो कलम बांटने वाले का साथ देना है ना कि तलवार बांटने का। मिल के रहे। भाजपा का मतलब क्या है आज की डेट में? ये लोग 400 पार की बात करते हैं। राम मंदिर मस्जिद, जो गोदी मीडिया और आपका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, धन बल, इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइप, समझ लीजिएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 100 सीट भी इनको नहीं आएगा। यूपी का सुन लिए। अब जरा राजनाथ सिंह का भी सुन लीजिए। बड़ा इनका स्वाभिमान जग गया है उस नरेंद्र मोदी के लिए, जिस नरेंद्र मोदी के शाह जहां चाहते हैं वहां राजनाथ को अपमानित कर देते हैं। उस अपमान का घूंट पता नहीं कैसे पी पाते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज ठाकुर का स्वाभिमान जग गया और ऐसा जगह कि लालू परिवार को जेल में भेजने तक की धमकी उड़ने डाले। जरा सुनिए, राजनाथ सिंह आज जमुई और बांका में सभा को संबोधित किए थे, और स्वाभाविक तौर पर जमुई और बांका में इनकी सभा होने की वजह वो इलाका, इन इलाकों में राजपूत की बहुतायत वोट है, उन इलाकों में उनको बुलाया गया था विशेष तौर पर। तो जरा सुनिए किस तरीके से ठाकुर जोश में जो है सो पूरा लालू परिवार को जेल भेजने चले गए। सुन लीजिए। आप कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डाल देगा? जो जेल में रहे हो, जो जेल में रहे हो, कभी जेल में हो कभी बेल में हो, जो जेल में हो बेल में हो, वो गिरफ्तार करेंगे, अपने को बचाने की वो कोशिश करेंगे। सुन लिए। तो आज के चुनावी चर्चा में एक चर्चा ये भी देखने को आपको मिला होगा कि देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह का तेवर, कभी इस मिजाज में राजनाथ सिंह को मैंने नहीं देखा है।
जो आज तेवर उसने मंच पर दिखाने की कोशिश की है। ये समझने वाली बात होगी। और एक और बात कि तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी तेजस्वी बैलेंस अपना नहीं खो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जैसे प्रखर वक्ता तेजस्वी को मछली वाले प्रकरण में घेर चुके हैं, आज राजनाथ भी घेरे, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं बनाए हुए हैं। और ये मुद्दे की बात कैसे हो, उस पर कुछ ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस तमाम राजनीतिक गुना भाग में एनडीए को कितना लाभ 40 में 40 मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी ने बिहार में तो एक लकीर खींच ही डाला है।